सभी को राधे राधे। साधु संत महात्मा ये आए ना तो इनके प्रणाम करना चाहिए, इनके पैर छूने चाहिए। लेकिन आजकल के यूथ जो कहते हैं कि इनके पैर छूने से आखिर होता क्या है, क्यों प्रणाम करे? जो अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करता वो साधु संत महात्मा और गुरुओं को प्रणाम क्यों करेगा? सवाल आता है कि क्यों प्रणाम करते हैं। ये पुरातन काल में एक राजा था। इस दृष्टांत के माध्यम से समझना कि साधु संतों को प्रणाम क्यों किया जाता है। आपके ध्यान में आएगा कि प्रणाम क्यों करते हैं। एक राजा था, वो हर साधु महात्मा को प्रणाम किया करता। उसके दरबार में यदि कोई सन्यासी आ जाता तो उठकर हिम्मत करता और स्वयं साष्टांग करता। हमारे द्वार पर भी कभी गुरुजन आए, भगवान आए, भगवान के भक्त आए तो प्रणाम करना चाहिए। कम से कम हाथ जोड़ के नमस्कार तो अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे दोष समाप्त होते हैं। तो प्रणाम करता साष्टांग। अब मंत्री थोड़ा बुद्धिमान था राजा का, ज़्यादा बुद्धि थी उसमें। वो कहता कि क्या इन फक्कड़ों के सामने राजा प्रणाम करता है। एक दिन राजा का मूड देखकर उसने कह दिया कि महाराज, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आती। आप परिपूर्ण हो, लेकिन एक बात आपकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। राजा बोला, कौन सी बात बताओ? बोले, आपको गुस्सा आएगा। बोले, नहीं, मैं क्रोध नहीं करूँगा, बताओ। बोले, यही बात कि आप इन फक्कड़ों के सामने प्रणाम क्यों करते हो? ये साधु महात्मा आते हैं लंगोटी धारी, आप इन्हें साष्टांग करते हो बड़ी सभा में, अच्छा नहीं लगता देखकर। आप इन्हें सिंहासन पर भी बिठा लेते हो कई बार, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। इससे क्या होता है प्रणाम करने से? इन्हें प्रणाम करने का क्या फ़ायदा इन फक्कड़ों को? ऐसा वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता था। राजा मुस्कुराया। राजा बोला, तेरे सवाल का जो जवाब है मैं तुझे कुछ कार्य करने दूंगा, वो करने के बाद दूंगा, यदि वो कार्य तुमने कर दिए तो। मंत्री बुद्धिमान और चालाक बोले, आप बताओ क्या करना है? बोले, कल बताऊंगा। कल सभा में मंत्री आया। मंत्री ने पूछा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप क्या करने के लिए मुझे कहना चाह रहे हैं? राजा बोला, एक चीज़ दूंगा, उसे बेच कर दिखा। सबसे पहले तो अपने मंत्री का हुलिया बदल, एक साधारण सा व्यापारी बन, और ये जो मैं तुझे दे रहा हूँ इसे बेच कर आ। इसकी कीमत है 10 स्वर्ण मुद्राएं। अब मंत्री बोला, ठीक है। अब मंत्री को दिया क्या गया? राजा ने दी भालू की गर्दन, काय से बेच कर आ। अब मंत्री बाजार में लेकर गया, 30 स्वर्ण मुद्रा में बेच कर आया। 10 स्वर्ण मुद्राओं की भालू की गर्दन 30 में दुगने नहीं तिगुने दाम में बेच कर आया। मंत्री बड़ा खुश, क्या विशेष है इसमें? बेच कर आया, दे दी राजा को रकम। कहा, देखिए मैं इसे 3 गुने दाम में बेच कर आया हूँ, आपने जो दाम बताया उससे 3 गुना दाम लेकर आया हूँ। राजा ने प्रशंसा की, बहुत खूब। बोले, कल आना, कल एक और चीज़ दूंगा, उसे भी बेच कर आना। दूसरे दिन आया मंत्री तो शेर की गर्दन दी, प्लेट में सजा कर, जा इसे बेच कर आ। इस बार मंत्री गया। इस बार इसकी कीमत राजा ने बताई 30 स्वर्ण मुद्राएं। वो 60 स्वर्ण मुद्राओं में उसे बेच कर आया। बड़ा खुश, जाते ही बिक गई। लेकर आया धन। बोले, कुछ ही पलों में मैंने इसे बेच दी महाराज, ये लीजिए 60 स्वर्ण मुद्राएं। राजा बड़ा खुश हुआ। कल दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है वो दूंगा, उसे बेच कर दिखाना। बोले, ठीक है। दूसरे दिन आया, आज तुझे जो दे रहा हूँ भगवान ने सबसे कीमती वस्तु बनाई है। ये साधारण नहीं बनती, ये जान जानवर भी नहीं है, ये उससे भी श्रेष्ठ है, इसे बेचकर दिखा तो मानो मंत्री। अब थाल जो डिश थी उसमें वो रखी हुई थी, आगे की दिखाया तो इंसान की गर्दन थी। अब मंत्री सोच में गिर गया, इसे कैसे बेचूं? लेकर गया। फिर भी वही 2 दिन का जोश था, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था मंत्री का। लेकर गया बाजार में। बोले, आज मैं एक अनोखी चीज़ लाया हूँ बेचने। सब लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही पर्दा हटाया तो इंसान की गर्दन पब्लिक मारने लगी मंत्री को। बोले, बेचने की भी हद रही, इंसान की गर्दन बेच रहा है। वहाँ से जैसे तैसे वो गर्दन लेकर भागा। अब राजा ने वो गर्दन देते हुए वाक्य कहा था कि न बिके ना तो
किसी को बिना मूल्य के देकर आना, इसका कोई मूल्य नहीं, बिना मूल्य के देकर आना, लेकिन लाना मत और मुझे बताना कि इसने ली किसे। अब मंत्री सारा दिन आसपास के राज्यों के पूरे गांव में भ्रमण कर कर आया कि कहीं भेज दूँ। छोटे छोटे गांव में घूमता रहा, हर जगह मार पीटने से बचता। एक दिन रात्रि में छपते छुपाते हुए अपने मित्र के घर गया, क्योंकि उसे पता था राजा ने कहा है कि बिना मूल्य के दे आना, यदि कोई मूल्य में न ले तो। अपने मित्र के यहाँ गया, कहा मैं तेरे लिए एक तोहफा लाया हूँ, एक गिफ्ट तेरे लिए मैं लाया हूँ। तो बोले दिखा। उपहार क्या लाया है? रुमाल हटाया तो इंसान की गर्दन। उसके मित्र की जो पत्नी थी वो बेहोश हो गई। बोले इसे पहले यहाँ से भगाओ। मंत्री बोले तुझे उपहार में लाने के लिए इंसान की गर्दन मिली? अरे बोले ले ले, आज की रात तो ले ले। अरे बोले मैं फोकट ना लूँ? बोले मुझे नहीं चाहिए। अरे बोले फोकट ही ले ले, लेकिन आज की रात अपने यहाँ रहने दे। बोले नहीं, मेरी पत्नी घबरा रही है, तू जा यहाँ से। मंत्री को भगा दिया। मंत्री कैसे तेरी रात्रि में आया? रात्रि में राजा जग रहा था। राजा ने कहा बेचा है? बोले महाराज दाम तो छोड़ो, किसी ने फोकट में तक नहीं ली, ये गर्दन यही रही। राजा मुस्कुराया। राजा ने कहा समझे कुछ? बोले नहीं। बोले समझो, जानवरों के योनियों में यदि पड़े तो तुम्हारा कुछ भी मूल्य लगा लिया जाएगा। जानवरों के सर और शरीर भी इन इंसानों के काम आता है, लेकिन ये इंसान का ही शरीर ऐसा है कि ये किसी के काम नहीं आता। इसे कोई बिना मूल्य के भी नहीं लेना चाहता। तुमने पहले 2 दिन जो मूल्यों में कहा उससे दुगने तिगुने मूल्य में बेच कर दिखाया, लेकिन ये इंसान का शरीर ऐसा है, तुम इसे बेच नहीं पाए। बस इसी का मूल्य लगाने के लिए मैं उन साधु महात्माओं के चरणों में झुकता हूँ कि इसका कुछ तो मूल्य लग जाए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। यह धड़ जो है, शरीर जो है, यह मस्तिष्क जिस पर हम अभिमान करते हैं, ये महात्माओं के चरणों में झुकाता हूँ इसलिए क्योंकि इसका कुछ मूल्य लग जाए। तुम कहते थे ना महात्माओं के चरणों में क्यों झुकता है राजा? इसी वजह से झुकता हूँ कि मेरा भी कुछ मूल्य लग जाए, मेरे इस शरीर का, मेरे इस मस्तिष्क का कोई मूल्य लगे, इसलिए झुकता हूँ। तो मंत्री, इसीलिए मैंने तुम्हें ये मैसेज दिया, स्वयं तुमसे करवा कर सिखाया। दूसरे दिन से मंत्री भी उन महात्माओं के चरणों में झुकने लगा, क्योंकि जानता है इसका कोई मूल्य नहीं, इसे कोई खरीदेगा नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जब स्वयं अनुभव किया तो आप स्वयं भी झुकने लग गया। इसलिए इन युवाओं से कहूँगा, इस शरीर का मूल्य लगाना है तो महात्माओं के चरणों में झुकना प्रारंभ करो। भगवान के, माता पिता के, गुरु के और महात्माओं के चरणों में प्रणाम करो। उन्हें प्रणाम करने से इस देह का, इस गर्दन का कोई मूल्य लगे, इस मस्तिष्क का कोई मूल्य लगे, इसलिए प्रणाम किया करो। बोलो राधे राधे।